नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बढ़े सस्पेंस के बारे में और हरियाणा विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बारे में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में रैली कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र की रैली में कांग्रेस को लेकर लगातार हमले किए और आरक्षण फिर से पूरी जो चर्चा है, पूरा भाषण है, पूरी बहस का विषय बना रहा। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी जो बात है, सबकी जो बहस है वो आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वीडियो में हम साथ ही साथ बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस के बागियों की कि किस पार्टी को कितने बागी कितना नुकसान दे रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय कैसे हो गया है और आगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होता नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे इस नए YouTube चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जल्द ही हम हरियाणा विधानसभा चुनाव में ग्राउंड कवरेज पर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यार दे रहे हो और तमाम फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हो, तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज करने के लिए ग्राउंड पर आएंगे और अपने नए यूट्यूब चैनल गौरव पाल राज से इस हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज जो है वो हम लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी विनती आपसे है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर जाकर आप अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, अभी हमने शुरू किया है, तो हमको काम करने के लिए आपकी सहायता, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 10 साल से वहां पर भाजपा की सरकार है और हरियाणा में एक नया प्रयोग जो किया अभी 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव से, कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। हरियाणा में एक पॉलिटिक्स चलती है, वो पॉलिटिक्स है जाट पॉलिटिक्स और नॉन जाट पॉलिटिक्स। तो इस बार बीजेपी जो है वो नॉन जाट पॉलिटिक्स को सीरियस ले रही है, क्योंकि अगर जाट पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से और इनेलो से अभय चौटाला, ये दो बड़े जाट चेहरे हैं जो चुनाव में पूरी डोमिनेंस फोर्स के साथ नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने जो अपना जाट प्रेम है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। इसके पीछे का कारण है किसान आंदोलन में भाजपा ने अपनी हालात देखे, उसके बाद भाजपा ने जाट उपराष्ट्रपति बनाया और तमाम अन्य जो है वो चीज़ें की जाटों को लुभाने के लिए। लेकिन जाट जो हैं वो फिर भी चौधरी चरण सिंह को जो है वो भारत रत्न दिया गया, लेकिन फिर भी जाट जो है वो भाजपा की ओर जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो विनेश फोगाट वाला जो मामला हुआ उसको लेकर भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब भाजपा ने 2014 के मुकाबले अगर 2024 में देखा जाए तो 33% जो जाट टिकट है इसमें कटौती कर दी है। 2024 में भाजपा ने 24 जाट कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, 19 में 19 उतारे और अब 24 में 16 कैंडिडेट जो हैं वो भाजपा ने मैदान में उतारे हैं हरियाणा में जाट कैंडिडेट। यानी 14 में तो 24 कैंडिडेट थे जो कि 24 में घटकर 16 रह गए। तो और वहीं देखा जाए तो अगर जाटों की जो जनसंख्या है वो हरियाणा में अराउंड 24% के आसपास है। तो वहीं बात की जाए अगर
ब्राह्मण टिकट की, तो ब्राह्मणों के ऊपर कांग्रेस भाजपा ने इस बार अच्छा खासा जो है भरोसा जताया है। 12% आबादी हरियाणा में ब्राह्मणों की, तो उनको 11 टिकट दिए गए हैं, जबकि जो राजपूत हैं जिनकी 10% आबादी है उनको 3 टिकट दिए गए हैं, जिससे जो है वहाँ का राजपूत समाज जो है वो नाराज है। मैं आपको बता दूं कि में से बीजेपी जो है, बीजेपी के 10 जो बड़े नेता हैं वो बागी हुए बता रहे हैं कि बागी हो गए हैं, और उनमें से कई लोगों ने जो है वो निर्दलीय चुनाव के लिए पर्चा डाल दिया है या फिर नॉमिनेशन भर दिया है। उसके बाद बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी जो है वो सामने आई है। कांग्रेस में कई गुट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा गुट हुड्डा गुट दिखाई दे रहा है, उसके बाद शैलजा गुट दिखाई दे रहा है, उसके बाद सुरजेवाला गुट है, उसके बाद कांग्रेस हाई कमान है। तो ये जो है 3 मुख्यतः गुट वहां नजर आ रहे हैं, हुड्डा गुट, शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट। जब अगर हम टिकट वितरण की बात देखें, तो टिकट वितरण में पूरी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने डोमिनेट किया है। 72 टिकट जो है वो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के गुट को दिए गए हैं। मात्र 9 टिकट शैलजा के गुट के पास आए हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला की सलाह से सिर्फ 2 टिकट दिए गए, जिसमें 1 टिकट उनके बेटे का भी है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि शैलजा, जो कि एक बड़ा दलित चेहरा जिसको 2024 के हरियाणा चुनाव में प्रेजेंट किया गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब दिखा दिया है कि वो दलितों से कितना प्रेम करती है, दलितों की कितनी हितैषी है। शैलजा को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया गया है और शैलजा को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो वही बात की जाए अगर गुटबाजी की कांग्रेस में, तो कांग्रेस में रोहिता रेवडी, संपत सिंह, उपेंद्र कौर, ललित नागर जैसे बड़े नाम जो हैं वो कांग्रेस से बागी हो गए हैं और कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव जो है लड़ रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी इस तरीके से दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के अंबाला सिटी के जो कैंडिडेट हैं निर्मल चौधरी, उनकी बेटी ने अंबाला कैंट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मतलब पिताजी जो है वो बगल की सीट से कांग्रेस से लड़ रहे हैं और बेटी उनकी बगल की सीट से कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय लड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब अगर हम बीजेपी की गुटबाजी की बात करें, तो बीजेपी में जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी मां सावित्री जिंदल जो है वो हिसार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। तो ये भी अपने आप में देखने की बात है कि भाजपा कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी परवान चढ़ रही है, गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं जो बागी नेता हैं वो कहीं मानने को तैयार नहीं है। जो टिकट कटे हैं लोगों के, अपनी ताकत दिखाने के लिए जो बागी नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा और कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में जो पूरा खेल है वो बीएसपी इनेलो के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। जो चुनाव मुख्यतः अब तक दो दो गुटों में नजर आता था, जो 2 कोणीय नजर आता था, वो चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है। और बीएसपी इनेलो गठबंधन जो है वो इस चुनाव में बड़ी मजबूती से पकड़ बना रहा है। जैसे कांडा जो है, जैसे वो इनके साथ आए, बीएसपी इनेलो गठबंधन के साथ आने से, कांडा के साथ आने से फायदा मिला इस गठबंधन को, आदित्य चौटाला के आने से फायदा मिला इस गठबंधन को। साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो ब्रजपाल छप्पर सोडौरा सीट से छोड़कर है, उससे फायदा मिला बीएसपी को। तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार कांग्रेस में, बीजेपी में काम कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, टिकट की लालच, टिकट नहीं मिला, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं निर्दलीय, अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो उनको इंटरनल नुकसान देंगे। और अगर वो बीएसपी इनेलो के गठबंधन से लड़ रहे हैं तो अपना वो वोट बैंक इधर लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर वो इनेलो बीएसपी के वोट बैंक के साथ अपना वोट बैंक मिलाकर जो है कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इस चुनाव में जो अभय चौटाला है वो इस गठबंधन की ओर से, बीएसपी इनेलो गठबंधन की ओर से सीएम फेस है। और अभय चौटाला लगातार जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल बैकफुट पर हैं। जो वोट पिछले साल तक दुष्यंत चौटाला के साथ था, जो 10 सीट जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला ने जीती थी, वो पूरी तरीके से अब अभय चौटाला के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि जो दुष्यंत चौटाला हैं वो अब तक कांग्रेस साथ गठबंधन में थे। उनके पिताजी ने किसान आंदोलन को लेकर तमाम बार बयानबाजी की। हरियाणा में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर जो है भाजपा बैकफुट पर भी गई और उन्होंने वो किसान जो कानून थे वो वापस भी लिए। तो बड़ा असर है किसान आंदोलन का हरियाणा में। और उसमें सबसे बड़ा फायदा जो अभय चौटाला का ये है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था।
जिसका जिसका जो असर है वो जाट वोटर में भी है और किसानों में भी है, और जिसके बाद वह फिर दोबारा से चुनाव लड़कर वहां से जीतकर आए। तो अभय चौटाला के पास ये प्लस पॉइंट जो है वहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो वर्गीकरण, जो मैंने शुरुआत में मैंने बात की, आरक्षण को लेकर बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। हरियाणा में वहां की सरकार ने वर्गीकरण लागू कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों में डर है कि जो आरक्षित वर्ग का वोटर है, जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है, जिस पर इस SC ST आरक्षण से फर्क पड़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस और भाजपा के साथ खेल करने वाला है। और हरियाणा में 10% ऐसा वोटर है, 10 या 12% के आसपास ऐसा वोटर है जो कि इस पूरे वर्गीकरण से नाराज है। 21 अगस्त के भारत बंद में वह बसपा का समर्थन कर चुका है, और कहीं ना कहीं वो अब बसपा और इनेलो की मजबूती को देखते हुए वो इस समय BSP को वोट करने जा रहा है हरियाणा में। तो हरियाणा में अब तक जो चुनाव दो ध्रुवों में नजर आ रहा था, अब वो चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। और जैसे जैसे प्रचार और तमाम चीजें, जैसे जैसे चुनाव हीट करेगा, प्रचार होना शुरू होगा, आकाश आनंद रैलियां करेंगे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी 4 सूत्री रैली जो करेंगी, जिसमें वो चारों तरफ से हरियाणा को घेरेंगी। पहले हरियाणा के हाट जिंद, पलवल और अंबाला और सिरसा में जब वो रैली होगी, चारों तरफ से वो हरियाणा को घेरेंगी और वहां से बात करेंगी और आरक्षण के बारे में बात करेंगी। तो जाहिर तौर पर जो ये बड़ा वर्ग है जो कि इस फैसले के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं BSP इनेलो के साथ नजर आएगा, और जो चुनाव है वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए, तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी इस चुनावी यात्रा को सफल बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। और आप अगर हमारी इस चुनावी यात्रा को अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो हमारी इस चुनावी यात्रा को अपना आर्थिक सहयोग जरूर दें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।